और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस धामी करने वाले हैं। सरकार के 5 साल के कामकाज को सीएम धामी बताने वाले हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। इसके अलावा सीएम श्रीनगर में एबीवीपी के प्रांत अधिवेशन में भी शामिल होने वाले हैं। दून हॉस्पिटल में एमआरआई यूनिट का आज सीएम शुभारंभ करने वाले हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दीपांकर जुड़ गए हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो ये बताइए, चूंकि लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कड़ा फैसला लिया है कि 16 तारीख तक, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सभी पार्टियां चाहती है लोगों से रूबरू होना, लेकिन 16 तारीख तक सारी पार्टियों के जो भी रैली होनी है या लोगों के साथ रूबरू होना है, उन सब पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा और क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है इसको लेकर? बिल्कुल नीलू, जो नई पाबंदियां लगाई गई हैं, जो नए रिस्ट्रिक्शंस होंगे वो कल से लागू होंगे, यानी 9 तारीख जनवरी से लागू होंगे। और 16 जनवरी तक कहीं पर भी कोई रैली वगैरह नहीं होगी, ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होगा जहां पर भीड़ लगती हो, उन सभी पर पाबंदी है। इसके अलावा मॉल्स, बाकी रेस्टोरेंट, वहां पर 50% कैपेसिटी कर दी गई है। 50% ज्यादा लोग वहां पर नहीं रहेंगे। शादियों में 50, इसी के अलावा अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। स्कूल 16 जनवरी तक बंद है। हालांकि सर्दियों की वजह से पहले ही स्कूल बंद है, यहाँ पर सर्दियों की छुट्टियां तमाम स्कूल्स में, लेकिन जो स्कूल खुले भी हैं उन्हें 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, 800 केस कल पूरे उत्तराखंड में आए हैं, तो ये बड़ी चिंता का विषय है पूरी राज्य सरकार के लिए। मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि केसेस बढ़ने पर सरकार कड़े से कड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है। तो आज 8 तारीख का दिन है और मुख्यमंत्री अब से कुछ देर के बाद 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 साल के कामों पर है और जिसको टैगलाइन दी गई है तब और अब, यानी 2017 से पहले और अब क्या कुछ बदलाव उत्तराखंड में आया है, सरकार ने क्या कुछ कामकाज किया है। यानी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, माना यह जा रहा है कि आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो ऑफिशियल होगी। और अब यहां पर क्या मुख्यमंत्री कहते हैं, उनसे सवाल कोरोना को लेकर भी होगा, लेकिन कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है वो जाहिर तौर पर सरकार के लिए, नेताओं के लिए चुनावी मौसम में और आम पब्लिक के लिए चिंता की वजह जरूर बना है। और दीपांकर, जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो जिस तरह से आप भी बता रहे, कोरोना पर भी सवाल होगा, साथ ही साथ अपने कामकाज को लेकर ये मुख्यमंत्री का आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 16 तारीख तक तमाम चीजें, रैलियां, इवेंट सब बंद है पॉलिटिकल पार्टी की, तो अब वर्चुअली ही इस तरह से नेता जुड़ेंगे। बिल्कुल नीलू, कांग्रेस ने 6 तारीख को अनाउंस किया था कि हम 20 तारीख तक कोई भी रैली नहीं करेंगे, कोई गैदरिंग नहीं करेंगे, लेकिन गांव-गांव लोगों से मिलेंगे, चाहे न्याय पंचायत लेवल पे हो चाहे ग्राम पंचायत लेवल पर हो। उसके अलावा बीजेपी पर इस बात का दबाव लगातार कांग्रेस की तरफ से था कि आप भी अपनी रैलियां रद्द कीजिए। अगर आप रैली कर, हरीश रावत ने बयान दिया था कि अगर बीजेपी रैली करेगी तो हम रैली करने से क्यों चूके। लेकिन अब सरकार की तरफ से, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियल रोक लगा दी गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 16 जनवरी तक कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं कर पाएगी। उसमें जनसभाएं हैं, उसमें रैलियां हैं, उसमें रोड शोज हैं। तो दोनों को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी को इसका लॉस देखना पड़ेगा और उसका जो ऑप्शन है वो तलाशना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर वो ऑप्शन आज की तारीख में वर्चुअल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।